नमस्कार, मैं अजय। जो जी शहर में चर्चा है 31 मार्च को कुछ बड़ा होने वाला है। 31 मार्च को बड़ा होने वाला है, चाहे वो होर्डिंगों के माध्यम से हो, चाहे वो पोस्टरों के माध्यम से हो, चाहे वो अखबारों के माध्यम से हो। तो बताएं प्रतीक भाई, बड़ा क्या होने वाला है भिवानी के अंदर? सर, सबसे पहले नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। अजय भाई जी, 31 तारीख को ना सबसे मेन जो चीज होने वाली है वो है एक फ्री सेमिनार है बच्चों के लिए। मतलब आखिर में, क्योंकि 10th के एग्जाम खत्म हो गए हैं, सारे बच्चों के अपनी अपनी क्लास के रिजल्ट आ चुके हैं। फर्स्ट से लेकर 12th तक सबके रिजल्ट आ चुके हैं। मतलब बोर्ड को छोड़ देगा, हम 10th और 12th का छोड़ देते, बोर्ड का रिजल्ट आएगा, अभी 1-2 महीना लगेगा उसमें। तो सबसे मेन ना पेरेंट्स के पास ये होता है, जैसे आप ये कमी फील करते हो कि मेरे को गाइड करने वाले नहीं थे, एक टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। अदरवाइज ये लगता है आज भी कभी कभी कि शायद हम और आगे होते अगर इतनी मेहनत की होती। तो वही चीज को लेके हम लोग 31 तारीख को एक सेमिनार कर रहे हैं, इसके अंदर नीट, जेई और एनडीए के साथ साथ यूपीएससी में क्या क्या ऑप्शन है स्कूलिंग लेवल पर, वो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आपको किस साइड में जाना चाहिए। 12th के बाद क्या लाइफ होनी चाहिए, 10th के बाद क्या होनी चाहिए, 8th के बाद क्या होनी चाहिए। 3 बैरियर होते हैं। उसके बाद एक बैरियर आता है 5th के बाद क्या लाइफ होनी चाहिए, और एक उसके बाद एक सेकंड क्लास के बाद एक नई जर्नी शुरू होती है बच्चे की। सेकंड क्लास तक बच्चा प्ले टाइप रहता है, मतलब प्रैक्टिकल चीजें सीखता है। मतलब वो बहुत एक तरीके बच्चा दिमाग होता है, उस टाइम पे इतना डेवलप नहीं हो पाता, लेकिन वो धीरे धीरे अपने सराउंडिंग से चीजें सीखता है। सेकंड के बाद एक नई जर्नी शुरू होती है 3rd क्लास में, जब रियल स्कूलिंग शुरू होती है। उसके बाद 5th के बाद एक दूसरा स्टेप आता है जहां पर बच्चा थोड़ा सा मेच्योर हो जाता है, मतलब वो सोचने की क्षमता रखता है और फिर उसको धीरे धीरे वो दिखाना होता है जो बनना चाहता है। 8वीं के बाद एक प्रॉपर गोल हो जाता है कि मेरे को ये करना है। 10th के बाद उस गोल को पूरा करने के लिए टाइम बढ़ाना पड़ता है, और 12th के बाद वो चीज हो जानी चाहिए जो हमें चाहिए। उस चीज को ध्यान में रखते हुए 31 तारीख को ये फ्री सेमिनार है जिसके अंदर हमारे एक्सपर्ट्स आ रहे हैं। कहाँ से एक्सपर्ट आएंगे, क्या क्या उनकी थीम रहेंगी, क्या क्या बातें? देखो सर, एक्सपर्ट्स, मैं खुद अनअकैडमी और पीडब्ल्यू मैंने काम किया है, तो मेरे ही साथी जो इस बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे फिजिक्स के एक्सपर्ट द्विवेदी सर हैं, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट मिश्रा सर हैं, मैथ्स के तिवारी सर हैं। ये एक ऐसी टीम है, और बायो वाले पार्ट के पांडे सर हैं। मतलब ये 4 ऐसे महारथी हैं जो आने वाले टाइम में शहर में दशा और दिशा दोनों बदलेंगे हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि अभी जो रिजल्ट हमने दिए हैं वो हमने सबके सामने रखे हैं कि कम टाइम में भी कोई बच्चा 12th से पहले क्लियर हो सकता है, और उसी चीजों को ये चारों महारथी रखेंगे। हमारी पूरी टीम उस दिन सामने रहेगी। एक 1-to-1 माइक सेशन है, जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो वैसे हम उस दिन पेरेंट्स से सवाल पूछेंगे। अपने डाउट लेके आओ, अपने बच्चे को लेके आओ। कोई पैसा नहीं है सर, कोई चार्ज नहीं है। मतलब ये भी नहीं कि भाई एंट्री फीस हो या स्कूलों की तरह 200 रुपए फीस हो। अभी तक जो भी किया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया है सर, आप ये जानते हो। तो आज भी फ्री ऑफ कॉस्ट उसको हम करेंगे सर। वो कमाई का धंधा नहीं है, बच्चों का भविष्य है। कमाई कोई नहीं है सर, कमाई नहीं है ये तो सिर्फ एक बच्चों से जुड़ने का माध्यम है। बच्चों के डाउट है ना, पेरेंट्स आप खुद देखते होगे सर। मान लो अब अगर मान लो पेरेंट्स ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो बच्चे को जवाब नहीं दे पाते कि अरे हम जवाब देने के लिए बैठे हैं ना, आप हमारे पास ले आओ, वो जवाब सारे हम दे देंगे आपकी तरफ से। भाई आपको बच्चा बोल दे मेरे को डॉक्टर बनना है, जैसे भी आपके सामने पेरेंट्स आए हुए थे जी क्या कराएं 10th के बाद, अभी उठ के गए, तो उनको नहीं पता क्या कराएं। वो पैसे लगा सकते हैं, वो अच्छा माहौल दे सकते हैं, बट वो ये तो नहीं कर सकते ना कि 10th के बाद बेटा आप ये कर लो। वो चीज हम पूरी करेंगे। शहर के अंदर पहले भी हमने पूरी की है, आज भी फिर से पूरी करेंगे। और टेस्ट भी है, उसका भी चार्ज नहीं, हम तो बदले में कल पैसे देंगे। जिन्होंने अब तक यहाँ पेपर दे रखा है, जिन्होंने अच्छी पोजीशन स्कोर की, उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं 31 तारीख को। तो जिन जिन बच्चों ने डिफेंस गुरुजी में पेपर दे रखा था उनके पास कॉल भी जा रहे हैं गुरुजी क्लासेस में। गुरुजी क्लासेस की तरफ से उनको कॉल जा रहे हैं कि आओ भैया, आपने आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया, देखो सर रिगार्ड बनता है। उनका रिगार्ड भी कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, और सबसे मेन बात उनके डाउट भी दूर कर रहे हैं सर। ये सबसे हमारा मेन। भिवानी के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि स्कूल वालों से पेरेंट्स बातें करेंगे कि हम हमारे बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं और आप क्या कराने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, हम आपको बिल्कुल शीशा दिखाएंगे उस दिन, और हर वो चीज क्रिस्टल क्लियर करेंगे जो आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट आता है। मेरे अंदर 5% का भी डाउट है तो वो 5 भी नहीं रहने देंगे सर। हम वो चीज शो करेंगे कि ये चीज हो सकती है, इसके ऊपर काम करो। 12th के बाद बच्चा मर्चेंट नेवी कैसे जाए वो भी है, एनडीए करे कैसे करे, जेई करे या ना करे, ड्रॉप करे या ना करे, नीट में क्या करे, और आने वाले टाइम में अगर उसको ग्रेजुएशन करनी है तो किस फील्ड में करे, सीयूईटी को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, एग्रीकल्चर को लेकर क्या स्ट्रेटेजी है। ये सारी चीजों का सेमिनार 31 तारीख को गुरुजी क्लासेस के अंदर होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सर। तो ये एड्रेस यहीं का रहेगा? यही एड्रेस यहीं का रहेगा, चौमन फिट रोड विद्यानगर पे। 2 कैंपस हो गए अपने, एक ये कैंपस है, एक अंदर वाला ब्लॉक है, वो सीनियर ब्लॉक है, जूनियर ब्लॉक है। सब लोग उस दिन पूरा भिवानी यहाँ जुड़ेगा, और उस भिवानी के जोड़ने के साथ साथ जो हमने अब तक रिजल्ट दिए हैं उनको पेश करेंगे। आने वाले टाइम में हम क्या कर रहे हैं उसको लेके बात करेंगे, और सबसे मेन इस शहर के लिए शिक्षा के क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं वो सबसे मेन।
एक ये बड़े जोर से आप काफी इंटरव्यू मैंने आपके किए हैं, तो आपको जेई नीट और यूपीएससी के ऊपर बड़ा जोर दे रहे हैं, तो क्या वास्तविकता में आपकी जो गुरुजी क्लासेस है वास्तविक धरातल पे इन चीजों पर काम भी करना शुरू कर चुकी, या फिर ये जोर की मदद? सर 2 साल से हमारे डिस्ट्रिक्ट टॉपर है जेईई में। आप कंपीट कराओ किसी से भी, स्कूल से कंपेयर कराओ और कोचिंग इंस्टीट्यूट से कंपेयर कराओ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। और ये हमारी सेल्फ प्रोडक्शन है, ये नहीं कि ऑनलाइन प्रोडक्शन है, स्कूल में पढ़ रहे थे और भाई कहीं और से कोचिंग लेना, सेल्फ प्रोडक्शन है सर हमारी। और एनडीए में सबसे ज्यादा सिलेक्शन, जेईई में सबसे ज्यादा, और नीट का हमारा पहले बैच का रिजल्ट देखो, पेपर होगा 4 तारीख को, उसके बाद आएगा। बच्चों के जो माता पिता होते हैं, देखो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, मेरे तरह हो सकते हैं, हाँ। तो वो जो छलावा होता है आजकल हर कोई ये पैम्पलेट लेके घूम रहा गलियों में, आप हमारे स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलवाने का काम करें, तो बच्चे जो माता पिता उनकी आंखों से पर्दा किस तरह से हट सकता है? कई बार क्या होता है ना, आपकी बात बहुत सही है भाई, धूल आंखों पे होती है और धुआं चश्मा रहे होता है, ये बनता है सर। हम तो एक ही बात कहते हैं, पहले एक सर आपके टाइम में भी एक ऐड आया करती है और आज भी वो ऐड आती है, निरमा की ऐड आती है सर, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। लोगों ने इस्तेमाल किया तभी तो आज फोटो लगाने को है सर, और रियल फोटो है ये सेल्फ प्रोडक्शन है, मतलब ये मांगी तांगी प्रोडक्शन नहीं है कि नाम मेरे यहाँ चल गया, वो पढ़ा किसी और ने दिया हो। हमारा काम उल्टा है सर, पढ़ा हम रहे हैं, तो हमारे पास पूरा राइट है कि जो हमने कई दिन पहले आए थे कोचिंग सेंटर झूठी अफवाह छाप देते हैं, हम तो क्लियर कट हैं सर, भिवानी के ही लोग हैं, भिवानी के बच्चे आसपास कॉलोनी के हैं, आसपास गांव के, पूछो जाके उनसे, उनके बच्चे का नहीं हुआ तो उससे पहले वीडियो हमने दिखाए लोगों को कि वो बच्चों ने भी कमाल कर दिया जो बहुत एवरेज थे, बस एक सही दिशा, दिमाग में कब एक चीज सही बैठ जाए पता ही नहीं है सर। आज आप यहाँ पहुंच गए वजह जी, शुरुआत की जब यहाँ नहीं सोचा था कि यहाँ तक जाएंगे, बस एक मन थी, लगन थी कि समाज के लिए कुछ करूंगा। आज हर जगह आप छाए हुए हो, हर बच्चे, हर माता पिता, शहर का हर व्यक्ति, शहर का चाहे पॉलिटिशियन हो, नॉन पॉलिटिशियन हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो अजय नायक को जानता है, तो ये सर भी तो कर रहे हो, तो इसमें अजय नायक को जानता है, अजय ने कुछ काम किए होंगे ना, आपने कुछ तो अच्छा किया होगा, कहीं लोगों की समस्याएं आपने प्रशासन के सामने रखी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा किया, तभी आपको लग रहा होगा कि अच्छा हुआ है। आज वही हम कर रहे हैं जो हम चाह रहे हैं, तो हमने अच्छा किया तभी लोग हमको देख रहे हैं। तो गुरुजी क्लासेस का मोटिव क्या है सर? गुरुजी क्लासेस का मोटिव है एक बच्चे को राइट प्लेटफॉर्म देना, जो बच्चा कमजोर लेवल पे उसको बढ़ाना सर, जो बच्चा ठीक पढ़ने वाला उसको और आगे लेके जाना, मतलब जहां हमारी रिक्वायरमेंट रहती है ना, वहां हम ये नहीं होने देंगे हमारे बच्चे पीछे रह गए, मतलब जो बच्चा बनना चाहता है उसमें योगदान हम जरूर देंगे, चाहे हमारा 10% हो चाहे 100% हो, कॉन्ट्रीब्यूशन जरूर रहेगा उस बच्चे के गाइड करने में, उसको पढ़ाने में, उसको अच्छी शिक्षा देने में। और सबसे मेन भिवानी में शिक्षा का पंगा है सर, वो जो पर्चे बांटते हैं ना, वो पूरा नहीं संस्थान बहुत है, संस्थान बहुत है सर, आप बड़ी बात है, एक पत्थर मारो आप, वो लगेगा किसी ना किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे, हो नहीं पाता है कुछ, हम वो करके दिखा रहे हैं, बस फर्क इतना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बहुत कुछ बड़ा कर देंगे, हाँ जो किया है वो अच्छे खासा किया, वो कम नहीं किया हम लोगों ने। अब जो 31 मार्च का आपका सेमिनार है, फ्री ऑफ कॉस्ट सेमिनार है, इसमें हर तरह का बच्चा है, पहले से लेके प्लस 2 तक के बच्चे, किसी कोई भी क्लास का बच्चा, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ आ सकता है, बस कंडीशन ये बच्चे को लेके आए हैं, क्योंकि इलाज बच्चे का करना है, पेरेंट्स का नहीं। पेरेंट्स खुद आ जाते हैं कि हमारा बच्चा, हम बच्चे से मिलना चाहते हैं सर, पेरेंट्स और बच्चे खुद आए, ठीक है। और कई बार माता पिता के पास समय नहीं होता देने को, आप भी देखते हो कि बिजी लाइफ इतनी है, आज अगर समय नहीं देंगे भाई साहब, फिर कब समय देंगे? यही समय है समय देने का बच्चों को, और यही समय है बच्चों को आगे बढ़ाने का, वो हम जोर पुरजोर कोशिश कर रहे हैं सर। आज की शिक्षा का माहौल देखें, आज की शिक्षा का वर्तमान नाप तोल करें तो शिक्षा बड़ी महंगी होती जा रही, तो आपका जो गुरुजी क्लासेस है इसमें आम वर्ग किस तरह से आपको अपने आप को यहाँ पे आने का, क्योंकि वो होता है मैं जाऊंगा फिर ये ना हो कि जोर दे के वो एडमिशन करवाना पड़े, फिर बाद में टका टका महसूस करे, तो क्या वास्तव में आप आम आदमी के लिए भी काम कर रहे हैं? देखो, या रिक्शा वाला हो चाहे वो आईएएस का, देखो हमारे यहाँ कोई बच्चा है सर, उसमें चाहे अजय नायक का बच्चा आ रहा है, चाहे रिक्शा वाले का बच्चा आ रहा है, चाहे एसडीएम का बच्चा आ रहा है, सबके बच्चे आते हैं हमारे पास, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सब बराबर है अपने लिए सर। मेन चीज क्या है कि बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि वो ठगा ठगा महसूस क्यों करें, क्योंकि स्कूलों में जाते हैं बच्चे, किसी भी संस्था में जाते हैं, फिर शाम को ट्यूशन भी जाते हैं, तो दोनों जगह से उनपे इकोनॉमिकली मार पड़ती है। हम 8 घंटे क्लास पढ़ाते हैं, हमारा 5% बच्चा ट्यूशन जाएगा, 95 नहीं जाएगा ट्यूशन। हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आपको जैसे बोलने का ये था, क्योंकि आजकल तो हिंदू समाज की बात करूं तो मंदिरों में वीआईपी लेने की लगी वीआईपी सर, बस क्या है ना, अभी मेरे को एक बात भी समझ में नहीं आती है, बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं सीबीएसई एचबीएसई या कम है, बोर्ड तो सारे बराबर हैं, स्टेटस हो गया बस, राम तो मन में है सर, नाम बड़ा हो गया बस, शौक बड़े हो गए, खर्चे आज भी वही है, बस पहले कोई गाड़ी 4 लाख की थी, आज लोगों को 40 लाख की चाहिए सर। मेरी तो एक ही सोच है, बच्चों का आज है, बच्चों का कल है, पहले ही लगा दोगे ना तो कल को मलाल नहीं रहेगा कि मैंने ट्राई नहीं कराया, मेरी तरफ से कमी रही। आज अजय जी आप कोशिश कर रहे हो, मैं आप ये सोच रहे हो कि मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ, भाई देखो ये तो अपने हाथ में है नहीं,
भाई आप अपना बढ़िया कर्म कर सकते हैं, बच्चों को जब समझ में आएगी जब बच्चे करेंगे। हमारी कोशिश है कि बच्चे को बताएं बेटा ये चीज है, और समझाने से पता नहीं सर वही बात है, किसकी बुद्धि फिर जाए, किसका बच्चा बहुत पटड़ी पे आ जाए और किसका बच्चा नाम रोशन कर दे सर। जी सर। और आजकल की इतिहास है सर, हम मिडिल क्लास वाले हैं, मिडिल क्लास वाले ही राजा बनते हैं सर, इतिहास में बनाते ये वही इतिहास बनाते हैं। आप बताओ, सेठ का लड़का सेठ, मतलब वो अंबानी का लड़का अंबानी है सर, हैं। और वो क्या इतिहास बनाएंगे? क्या इतिहास है? खुद वो तो इतिहास लेगेसी है। कंटिन्यू कर रहे हैं सर। आप एक जो व्यक्ति सड़क से उठ के ऊपर आया ना, उसमें जो जिगरा होगा ना वो दूसरों में नहीं होगा सर। ऊपर चुगने वाला बंदा है, इतिहास तो वो इतिहास आज बनता है। नया क्या बताओ, ये फर्क है ना, रिस्क लिया ना आज, रिस्क लिया तो आज यहाँ है, रिस्क नहीं लेंगे तो कहाँ जाएंगे। चलो ये चीज है सर। तो आप अपने बच्चों के लिए एक दिन का रिस्क जरूर लें। और गुरु जी क्लास की जो चुम्बनफटा रोड पे है टेस्ट है, पहले से लेके प्लस 2 तक का, आए अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए। मैं हर बार कहता हूँ कि जो चीज अच्छी हो वो करके देखनी चाहिए, उस बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि घंटे 2 घंटे के लिए आपके बच्चे की जिंदगी या भविष्य बदल सकता है। जय एनसी न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा गया खास रिपोर्ट।